कहाँ से लाया पेन ड्राइव भाई? हाँ मैं वही बोला, मेरा तो पेन ड्राइव है। ओके गाइस, वेलकम बैक। क्षमा चाहते आज लेट हो गए, कुछ बहुत ही इमरजेंसी वाला काम था विच वॉज नॉट अवॉइडेबल, दैट्स व्हाई टू कम लेट। बट एनीवेज गाइस, वी आर हियर ऑन अगेन लेवरेज एंड वी नीड टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन द पास्ट एग्जामिनेशन। अब तक 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, आ रहे हैं आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन है आपके सामने अब। मई लिखो, मई 2016। कॉन्सेंट्रेट एवरीवन, मई 2016 का क्वेश्चन आपके सामने, जहां पे आपको निकालना है डॉल, डीएफएल, डीसीएल, ईपीएस। 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा आपके, इसमें 16 मिनट पूरे दिए हैं। इक्विटी दिया हुआ है 40 लाख का, रिजर्व दिए 8 लाख, 15% डिबेंचर दिया है, करंट लाइबिलिटीज भी दी है, फिक्स्ड असेट दी है, करंट असेट दी है, फिक्स कॉस्ट भी दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, हो। उसके बाद में क्या दिया है, टोटल असेट टर्नओवर रेशो और इनकम टैक्स रेट 30% दिया हुआ है। अब आपके पास में क्या यहां पे सेल्स दिया हुआ है? अरे बोलो, सेल्स दिया है क्या? वेरिएबल कॉस्ट दिया है क्या? पर आपके पास में वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो दिया है, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, उससे वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे आप। सेल्स, कुछ लोग कहेंगे सर सेल्स हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहां पे टोटल असेट टर्नओवर रेशो दिया 2.5। अब टोटल असेट कितने का है? 1 करोड़ 60 लाख, तो सेल कितने का हो जाएगा? 4 का 4 करोड़ का सेल होगा। वेरिएबल कॉस्ट भी निकल जाएगी, फिर आप इसमें कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर आप किसको माइनस करोगे? फिक्स्ड कॉस्ट जो 32 लाख ऑलरेडी दी है, और दी है ना, फिर क्या निकलेगा? ईबीआईटी। इंटरेस्ट गिवन है। अच्छा हुआ इस क्वेश्चन में डॉल, डीएफएल, डीसीएल नहीं दिया है, मतलब वापस अजम्पशन लगाना पड़ते। तो आप होपफुली इस क्वेश्चन में कोई अजम्पशन लगाने का स्कोप नहीं है। ये आप डायरेक्ट, आप देखो यहां पे कोई ग्रेट ग्रैंड मस्ती नहीं है, आप डायरेक्ट ये एक टाइप के क्वेश्चन आए ना, मतलब ऐसे ही आते हैं, कभी कभी वो होले लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 99% ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो आपके सामने दिख रहे हैं आपको, ऐसे अजम्पशन, क्योंकि आईसीए को खुद पता है, लोग लग जाते हैं उसमें, और पेपर चेक करके और लग जाते हैं, क्योंकि उसको भी 4 आंसर दिमाग में रखना पड़ते हैं। वो पेपर चेक करने वाले हौला हो जाता हूँ, किसको मैं सही बोलूं। उसके बाद में आप सोचो जरा, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट कहां से निकलेगा? ओ लिखा रहा 80 लाख पे 15%। बोलो भाई, 80 लाख पे 15%, 80 लाख पे 15% कितना है? तो आपका क्या ईबीटी निकल जाएगा? आप मुझे बता, टैक्स रेट दिया है क्या? कितना परसेंटेज है? तो इसका मतलब क्या है, अपने इसमें क्या आ गया? ई ए टी आ गया। अब बताओ भाई, ईपीएस कैसा निकालेंगे? बोल रहे भी नहीं आप। ओके, आपको मैं इतना कहना चाहूंगा, यहां पे वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो जब 70% लिखा जाता है, उसका मतलब होता है कि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स का 70% है। यानी कि 4 करोड़ की सेल है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 2 करोड़ 80 लाख। यहां पे वेरिएबल कॉस्ट कैसा? सेल्स को और लिखना ना, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट सेल्स के 70% है। यानी कि 4 करोड़ की सेल है, 70% यानी कि 2 करोड़ 80 लाख रुपए आपका वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट मिल गई, कंट्रीब्यूशन मिल गया, फिक्स कॉस्ट दी है, ईबीआईटी मिल गया, इंटरेस्ट दिया है, ईबीटी मिल गया, टैक्स दिया, सब कुछ दिया है, आपका समय शुरू होता है। और मुझे लगता है इस क्वेश्चन में किसी की भी आंसर वेरी होने का स्कोप बिल्कुल भी नहीं है। ओके गाइस, चलो
बहुत ही जल्दी आना चाहिए, भले उन्होंने 16 मिनट दिया, आपका 5 मिनट में आंसर आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं सॉल्व कर सकता हूं। बहुत लोग जवाब दे रहे हैं इसका। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक हुआ, और गाइस कम ऑन, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। चाहिए देता ये है कंट्रीब्यूशन। आपका फिक्स कॉस्ट कितना बोलो जल्दी से? 32 lakhs। ओ बेबी, $32 lakhs is the sale. Come on guys, answer is what? Come on, 88 lakhs। ये क्या है? EBIT माइनस करेंगे आप किसके साथ में? इंटरेस्ट बताओ कितना है? 12 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट है, और ये आंसर है 76 lakhs। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? EBT माइनस क्या करेंगे? कितना टैक्स? कितना है? 22,80,000। तो ये आएगा EAT आंसर। और अपना नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 4 लाख। तो EPS कितना आ जाएगा? 13.3 EPS, ऐसा इनका मानना है। और अब हमें डॉल निकालना है, तो डॉल में आप कंट्रीब्यूशन करेंगे अपॉन EBIT कर देंगे। तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 1.2 CR लिख देता हूँ मैं, और EBIT कितना है? 88 lakhs है। आंसर बोलेगा 1.36 इज आंसर। उसके बाद में DFL कितना है? EBIT अपॉन कंट्रीब्यूशन 88 lakhs अपॉन कितना? मैं क्या EBIT अपॉन EBT रे? हाँ कितना है? 1.16। एंड आप सभी जानते हो DCL 1.36 मल्टीप्लाइड बाय 1.16, आंसर 1. ये आंसर देखते कितने लोग के एज इट इज सेम है, करेक्ट। सब लोग जरा लिखिए करेक्ट 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 करेक्ट, कम ऑन। कितने लोग का आंसर करेक्ट है? 10 मार्क के लिए ICA ने क्वेश्चन पूछा था, अटेम्प्ट था मई 2016 में।
दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन गाइस, कम ऑन, 10 मार्क के लिए 10 मार्क में से पूरे के पूरे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे। ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर सब कुछ करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया है। और मुझे लगता है पिछले 2 क्वेश्चन जो आए थे अच्छा हुआ हमने वो भी कर लिए, ताकि आपको एक समझ है कि अच्छा ऐसे भी वाहियात क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे हमें अजम्पशन बनाना, गलत किसी का नहीं, सबका सही होगा। ओके गाइस, ओके 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 ओके, कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के लिए क्या कुछ आप सॉल्व कर सकते हैं। ये था नवंबर 16। अब मेरे पास में क्वेश्चन है, ये भी हमने सॉल्व कर दिया, ये भी हमने सॉल्व किया ना, ये मई 16 भी हो गया। अब आपके इसमें नवंबर 15 से क्वेश्चन है। रेडी गाइस, ये है नवंबर 15 से क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 मार्क के लिए आईसीए ने पूछा था, 6 मार्क के लिए आईसीए ने क्वेश्चन पूछा है। आपके फाइनेंशियल लेवरेज 2 है, इंटरेस्ट 2000, ऑपरेटिंग लेवरेज 3, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 75%, यानी कि 100 रुपए का सेल हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट 75 रुपीज हो जाती है। इनकम टैक्स दिया है। इससे पहले कि हम लोग सॉल्व करें, इससे पहले कि हम लोग सॉल्व करें, आप मुझे बताओ सॉल्व कैसे करोगे। क्या हमें सेल्स दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारे पास में। इंटरेस्ट दिया हुआ है पर हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट दी नहीं है, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो दी नहीं है, तो दोस्तों हमें पे ये क्वेश्चन को निकालना काफी मुश्किल है। क्या आपके पास में कोई जगह है? काफी लोग जवाब लिख रहे हैं डीएफएल से ईबीआईटी निकालेंगे और एक्स लगा के माहौल बनाएंगे। बिल्कुल, आप जो ऐसा सोच रहे हैं आपका जवाब सही है। बताइए कैसे। इधर सब लोग पहले डिस्कस कर लो, बाद में क्या होता है ना, आपका आंसर अलग है फिर दिमाग मेरा खराब होता है। ओके, पहले बता दो क्या करेंगे हम लोग। डीएफएल, तो डीएफएल कितना है? 2 है। एक काम करिए, मैं ये कर लेता हूं, बाद में आप करो, क्योंकि वो क्या होता है ना, आप क्या न जाने क्या क्या हो जाता है, फिर बाद में मेरे को बहुत टेंशन हो जाता है। इधर डीएफएल क्या होता है बच्चों? ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस, हम बोलो ईबीआईटी कितना मालूम है क्या अपने को? नहीं। एक्स माइनस इंटरेस्ट कितना है? हाँ 2000 दिया है ना। और डीएफएल कितना है सर? डीएफएल उन्होंने 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब ये 2x हो जाएगा, इधर 4000 हो जाएगा और इधर x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4000 हो जाएगा। यानी कि आपका ईबीआईटी आ गया 4000 और इंटरेस्ट था 2000, इसलिए ईबीटी कितना हो गया? अब ये दोस्तों ईबीआईटी आया हुआ है तो ऑब्वियसली यहां पे डॉल भी दिया हुआ है, तो आप सभी जानते हैं डॉल को यूज करके हम लोग कहां पे पहुंच सकते हैं। आपका समय शुरू होता है, करो जल्दी से, हरी अप गाइस, जल्दी से। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाएंगे। आपके इसमें सिर्फ 3 मिनट का वक्त है। सर क्वेश्चन तो बता दो, लो ना क्वेश्चन लो, चलो। मैं क्या करूं, छाई है बेताबी मेरी जान, कहाँ मैं क्या करूं। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। खो गया मैं ख्यालों में, अब नींद भी नहीं आंखों में। नवंबर 2015 का क्वेश्चन है, आईसीआई का पूछा हुआ। अब जागता हूँ मैं रातों में, अब दूरी ना सहनी, हर लम्हा कहता है ना जाने हाल मेरा ऐसा क्यों रहता है। मैं दीवाना तेरा बन गया जाने जाना, मैं फसाना तेरा बन गया जाने जाना। हसीना गोरी गोरी चुराए चोरी चोरी, चुराए दिल चोरी 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 चोरी। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। हो गया होगा आपका? ये सभी लोग कह रहे हो गया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपका हो गया होगा।
डन डन कह रहे सभी लोग। देखते हैं फाइनल आंसर क्या है। आपको निकालना था यहां पे सिर्फ इनकम, क्या निकालना था? इनकम स्टेटमेंट बनाना था और कुछ नहीं करना था आपको। डॉल डीएफएल कुछ नहीं निकालना है। आप ईबीआईटी निकाल चुके हैं और ईबीआईटी से आपका डॉल का इस्तेमाल करेंगे तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। ये डॉल है और इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो आप यहां से ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन पता नहीं है, ईबीआईटी मालूम है 4000 है। डॉल क्या दिया है? डॉल कितना है भाई? डॉल दिया है यहां पे 3, तो यहां पे आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 12000। इज दैट ओके? और एक बार कंट्रीब्यूशन आने के बाद में दोस्तों आप सभी जानते हैं हम लोग यहां तक पहुंच सकते हैं आराम से। ये हमारा सेल्स कितना है मालूम है? कहां दिया है? निकालना है। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है? 75% ऑफ द सेल्स। और ये कंट्रीब्यूशन दिया है तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 12000। और उनका बोलना है वेरिएबल कॉस्ट 75% है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 36,000 और ये हो जाएगा 48,000। और माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। दिया है क्या? नहीं दिया है, पर हमारे पास में ईबीआईटी दिया हुआ है। व्हाट इज ईबीआईटी? 4000। तो जाहिर सी बात ये आएगा 8000 और ये आएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना बताओ? तो ये कितना बनेगा आपका? 2000 बन जाएगा आपका ईबीटी। सर ओके। और अगर हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स की बात, वो भी निकालना है क्या? टैक्स निकाल लेंगे। कोई कितना टैक्स? 30%, यानी कि 600 रुपये टैक्स होगा। हमारे पास 1400 बचेगा। कितने लोगों का सही देखो आंसर? E80 1400। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द सेम आंसर? E80 1400, E80 1400, E80 1400। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस। कम ऑन, वेलकम बैक। सब लोगों का सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आईसीआई एग्जामिनेशन में पूछ रहा है। लगातार मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी, डे 1 से मैं कह रहा हूं बच्चों कि आप आईसीआई के क्वेश्चन खुद सॉल्व कर पाएंगे। बैक टू बैक हम लोग और 2-3 क्वेश्चन आईसीआई के लेंगे ताकि आपको मैं हमेशा ये प्रूव कर दूं कि हाँ आपको आंसर आएगा। देखो हम लोग कितना कौन से कोई भी क्वेश्चन ला रहे। अब देखो May 15 में वापस ये छिचोरा क्वेश्चन है, ये आपको आता ही है। ये परसेंटेज चेंज आई थिंक अभी इसको वापस करके हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे, ये आप सभी जानते हो, आपको क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद में सर ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वापस से आपके सामने आ गया है। कौन सा दिया है इसमें? आपको इसमें से नेट फंड फ्लो निकालना है। ये क्वेश्चन आपका नहीं, क्योंकि ये आपको जानते हो कि आपको 2014 में पहले आईपीसीसी हुआ करता था। वो आईपीसीसी के एफएम के सिलेबस में नेट फंड फ्लो वगैरह दिया था, तो इसलिए आप कहेंगे क्वेश्चन को स्किप क्यों कर रहे थे। इसलिए मेरे को डिस्क्लेमर देना जरूरी है। अब आपके सिलेबस में क्वेश्चन नहीं है। नवंबर 2014 में आईपीसीसी में इसी चैप्टर में फंड फ्लो वगैरह पूछते थे, वो हमें नहीं है, इसलिए वो नहीं करेंगे। पर ये क्वेश्चन तो हमें करना है जो मई 2014 में पूछा गया था। आई होप यू रेडी। यहाँ पे आपको ईपीएस निकालना है, डॉल निकालना है, डीएफएल और डीसीएल। आपका समय शुरू था 10 मार्क के लिए। आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा था। मैं घड़ी में टाइमर लगा के देखता हूं कि सच में आपको ये क्वेश्चन आ रहा है। दोस्तों ये रहा टाइमर आपके सामने, देखते कितने मिनट में कांड करने में हो रहा है। कोई बात नहीं। 15 मिनट के अंदर आपने सॉल्व करना है। देखते आप कितने मिनट में कर पाओगे। यानी कि दोस्तों मुझे लगता है एफएम के पेपर में आपको बहुत इनफ टाइम मिलने वाला है, क्योंकि आपके पास में बहुत कुछ डेटा बहुत जल्दी आप प्राप्त हो जाता है। आप देखते हैं 5 से 6 मिनट में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके गाइस, तो बिल्कुल जल्दबाजी आपको नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना है। आईसीआई के अंदर जैसा प्रेजेंटेशन करोगे वैसे ही आपको सॉल्व करना। 10 मार्क के लिए क्वेश्चन, 8 मार्क के लिए क्वेश्चन है, यानी कि आपके पास में 13 से 14 मिनट का वक्त है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं पढ़ लेता हूं क्वेश्चन पहले क्या है। इक्विटी शेयर लिखा है 8 लाख का, 10% के प्रेफरेंस शेयर्स लिखे हैं और 12% डिबेंचर लिखा हुआ है, यानी कि पूरा 20 लाख रुपए लिखा हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है 2,80,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखा है। यू नो द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस?
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 96,800 आर 1.5 टाइम्स ऑफ EBIT। क्या लिख रहा है भाई ये, आप तो आएगा मजा। थोड़ा सा मैं बोल देता हूं, 2 मिनट रुकना। इक्विटी डिविडेंड पे किया हमने 15%, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स इज व्हाट 23। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत माहौल चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 था क्या? ओके ओके ओके, अच्छा 12 नंबर वाला क्वेश्चन है जो हमने अपने सॉल्व नहीं किया था, वो होमवर्क को दिया था, वही क्वेश्चन है क्या? एज इट इज है, कॉपी पेस्ट मारा है, कॉपी पेस्ट। वापस से नेट फंड फ्लो और अर्निंग यील्ड रेशियो, ये अपने को हेच नहीं ना। ये आखिरी के 2 पॉइंट हमें है ही नहीं। कौन से वाले? ये कौन सा मैं क्वेश्चन दूसरा देख रहा था क्या? ओके आई एम सॉरी, वो तो हमारा पहला ही क्वेश्चन, ये तो हमने लिया ही नहीं था। ओके ये वाला क्वेश्चन, आई एम सॉरी, ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। चलो ठीक है, यही वो क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। आई एम सॉरी, वो मैं प्रीवियस क्वेश्चन पे चला गया था। May 14 वाला क्वेश्चन आपको लिखना है, May 14, वो गलती से मैं November 14 पढ़ने लगा था। May 14 का पढ़ना है। यहां पे फिक्स्ड असेट दिया है 12.5, करंट असेट 7.5, 20 लाख रुपए। जिन लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 में प्रॉब्लम है, डोंट वरी, हम लोग कल सॉल्व करेंगे, अभी उसके बारे में मत बोलो सर 12 बाकी करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख है, रिजर्व सरप्लस 1 लाख, 15% डिबेंचर 10 लाख, करंट लायबिलिटी और इतना सब कुछ दिया है। फिक्स्ड कॉस्ट भी दी है, वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी दिया है, टोटल असेट टर्नओवर रेशो भी दिया है, इनकम टैक्स के रेट भी दिए, सब कुछ दिया हुआ है। और आपको ईपीएस, डॉल, डीएफएल और डीसीएल सब कुछ निकालना है। आपका समय शुरू होता है दोस्तों 8 मार्क के लिए क्वेश्चन है, आपके पास में 12 से 13 मिनट का वक्त है। आपको निकालना क्या है? ईपीएस, डॉल, डीएफएल। आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे सेल दिया है क्या? अरे इधर बताओ ना मेरे को, इधर देखो, डे सेल दिया है क्या? नहीं ना। कोई बताएगा सेल कैसे निकालेगा? कौन बताएगा सेल कैसे निकाले? कौन बताएगा सेल कैसे निकाले और कितना सेल है? कैन यू प्लीज टेल मी कितना सेल है? कितना सेल है भाई? इनके में टोटल असेट कितनी? 20 करोड़ की है और टोटल असेट टर्नओवर रेशियो कितना? 2.5, यानी कि कितना है? 50 करोड़ का सेल है। वेरिएबल कॉस्ट दिया है क्या? दिया है ना, 65%, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट दिया है क्या? दिया है, तो ईबीआईटी भी आ जाएगा। इंटरेस्ट दिया है क्या? दिया है ना, 15% डिबेंचर, वो भी आ जाएगा। ईबीटी भी है, टैक्स दिया है क्या? दिया है, ईएटी भी आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स भी है। आपका समय शुरू हो रहा है दोस्तों, आप फटाफट हरी आप। आई डोंट थिंक इसको 3-4 मिनट से ज्यादा लगेगा, जल्दी से करो, फास्ट हरी आप। 3 मिनट खत्म होना चाहिए, 3 मिनट। आईसीए का क्वेश्चन है, मई 2014 में क्वेश्चन पूछा था, मई 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। आरज़ू है मेरे सपनों की, बैठा रहूं तेरी बाहों में, छोड़ दूं मैं रस्मों को, मर के भी ना भूलूं मैं तेरी कस्मों को। बड़ौदा स्पोर्टिंग गुड्स इंडियन लिखा है। अच्छा, पर बेचते तो सिर्फ बड़ौदा में हो ना। कुछ सोच के बोला होगा तुमने, ये प्यार भी तोला होगा तुमने। अब ना है तो फिर ना सही दिलबर, इस दिल को ये समझा लिया हमने। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं चाहता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। कुछ खास था ये जान लेती जो, मेरी नजर से देखा होगा तुमने। इस बात का बस गम हुआ मुझको, थोड़ी सी भी कोशिश न की तुमने। इसमें
हसरतें ना होंगी, बस दुआ रहेगी। अब और क्या कहना होगा, हमने करना था जो वो कर लिया तुमने। शायद रहूं या ना रहूं दिलबर, बदला कभी ये फैसला तुमने। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। ओके ओके ओके, आपका हो गया आंसर? क्या मैं आपको आंसर दिखाऊं या अब सॉल्व करवा के दूं? डायरेक्ट आंसर देखें, है ना, आपने किया ही होगा क्योंकि हमने पहले भी उसको वेरीफाई कर लिया था। और आई थिंक ये आंसर आप देखिए जरा। पहली बात तो 50 करोड़ टोटल सेल है, और सेल 50 करोड़, एक बार देख लो कंट्रीब्यूशन आपका 17,50,000 होगा। उसके बाद में फिक्स कॉस्ट 4 लाख गई, आपका ईबीआईटी 13.5 लाख होगा। एक बार चेक करेगा सभी लोग। इंटरेस्ट है 1.5 लाख का, पीबीटी है 12 लाख, टैक्स 3.60, पैट 8.40 और आपका आंसर है पैट 8.40। एक बार चेक करें सभी का आंसर यही है। इज दैट ओके? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अगर इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना चाहते हैं तो हम लोग ईपीएस तक भी पहुंच सकते हैं। कितना है ईपीएस? 16.8। 16.8 इज द ईपीएस। 16.8 इज द ईपीएस। और दोस्तों ये क्वेश्चन यहां पे ही खत्म हो रहा है। 16.8। अब क्या इसमें डॉल भी निकालना है? तो डॉल का आंसर देगा 1.296। 1.296 द डॉल। डीएफएल का आंसर है 1.125 एंड डीसीएल इज व्हाट 1.458। कितने लोगों का आंसर पूरा के पूरा एज इट इज करेक्ट? कम ऑन गाइस, टेल मी। सब कुछ करेक्ट है, सब कुछ, एवरीबडी सब कुछ करेक्ट सॉल्व किया, सब कुछ करेक्ट किया, सब कुछ करेक्ट। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा। अक्सर इस चैप्टर को 10 मार्क के लिए आईसीएआई पूछता है। सबका सब कुछ सॉल्व हो गया करेक्ट? कुछ प्रॉब्लम है? मैं आपको ले जा रहा हूं, एक मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, एक क्वेश्चन पेपर है मेरे पास में। थोड़ा सा हम लोग 2018 के पहले गए थे, अब मैं आपको नवंबर 2019 में लेके जाता हूं। आपको आई थिंक यू मस्ट बी फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट टुडे बिकॉज यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अभी हम लोग जाएंगे आईसीआई के पास और आईसीआई के 1-2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और अब हाल ही में जो हुए, मतलब क्या इस 1-2 सालों में, अभी क्या 2021 चल रहा है ना, तो एक काम करते 2019-20 ऐसे सॉल्व कर लेते। मतलब आपको लगना चाहिए इन दिनों के भी ट्रेंडिंग हमें पूरा याद है। ये हमारे पास इंटरमीडिएट का क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, हमारे सब्जेक्ट का नाम है एफएम, और हम जाएंगे आईसीआई के पास में स्टडी मटेरियल क्वेश्चन पेपर्स लेके। और चलो 3 पेपर नवंबर 19 देख ले। चलो देखते नवंबर 19 में कोई क्वेश्चन पूछा था क्या? ओहो, कितने मार्क के लिए पूछा है? कितने मार्क के लिए पूछा? कम ऑन गाइस, 10 मार्क के लिए आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा है। नवंबर 19 का क्वेश्चन है। देखते कितने लोग सवाल का जवाब दे पाएंगे। समय लगा देंगे। इस समय घड़ी में 6:38 हो रहे हैं। शेयर होल्डर फंड गाइस 1,80,000 है और रिटर्न अर्निंग यानी हमारे खुद का पैसा 2,40,000 है। लाइबिलिटी हमारे पास 2,40,000 की है और करंट लाइबिलिटी 1,20,000 यानी कि पूरा पैसा हमारे पास 6 लाख का है। फिक्स्ड असेट 4.5 लाख, करंट असेट 1.5 लाख, पूरा मिला के 6 लाख का असेट है। द कंपनीज टोटल टर्नओवर इज व्हाट? ओ हो कंपनीज टोटल असेट टर्नओवर रेशो आप सभी जानते हैं। सेल कितना का? जल्दी बताओ।
असेट के 4 गुना सेल है इनका, यानी 24 लाख सेल है आपका। देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आ गया ना, मतलब आप एकदम अभी का रिसेंट क्वेश्चन है। इट्स अ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज व्हाट, 2 लाख फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि जो इंटरेस्ट की नहीं है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी होगी? $24,000 इंटरेस्ट कॉस्ट, 24,000। वेरिएबल कॉस्ट भी दिया है आपको, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, यानी कि सेल्स का 60% वेरिएबल कॉस्ट है इनका। कितना था अपना सेल्स? 24 लाख, तो 24 लाख का 60% कितना होगा? जो भी आएगा वो आएगा वेरिएबल कॉस्ट, यानी सेल्स भी आ गया, वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया, और क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, और सभी आ गया ना, इंटरेस्ट, अरे इनकम टैक्स भी दिया हुआ है। अरे सब हो गया भाई, कम ऑन, डॉल निकालना। अरे यार कमाल करते हो, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। चलो निकालो डॉल, डीएफएल, डीसीएल, कम ऑन जल्दी से। ये तरीका ना, डॉल निकालो, डीएफएल निकालो, और बाद में लिखा है कि उल्टा करके आपको अगर मान लो ईबीआईटी निकालना है, अगर ईपीएस इतना है तो आपको कितने कॉलम बनाना पड़ेंगे? 4 कॉलम, 5 कॉलम। पर्टिकुलर्स ये पहला कॉलम, और बाद में अगर आपका ईपीएस 1 है तो, और ईपीएस 2 है तो, और ईपीएस 0 है तो, यानी कि 5 कॉलम बनाना। पहले 2 कॉलम पे फोकस करो, वहीं पे ज्यादा आंसर मिल जाएंगे, बाकी तो सब टाइम पास ही है। कम ऑन गैस, हरी आप, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, कम ऑन। हो जाएगा सॉल्व अब से? उसके नीचे कुछ नहीं है? मैं हट जाऊं ऐसे? पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, अखियां चो अंजूर उड़ दे, अखियां चो अंजूर उड़ दे। माहिया ना आया मेरा, तेरे उत्ते मरता प्यार तेनू करता, मिलेगा तुझे ना कोई और।
EPS 1, EPS 2, EPS 0. हो गया कम ऑन गाइज, इज दैट ओवर? चलो भाई, ऐसे का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे आप? अभी का रिसेंट क्वेश्चन है नवंबर 19। जो अंजूर उड़ दे, अखियां जो अंजूर उड़ दे, अखियां जो अंजूर उड़ दे, कमली हो गई तेरे बिना जा रांझण मेरे, कमली हो गई तेरे बिना जा रांझण में। ओके गाइस, ओवर। अरे सॉल्व हो गया होगा ना? क्या कर रहे हैं आप? बहुत ही सिंपल था ये तो। क्या करना है आपको? कितना ही है हमारी सेल? कितनी है? 24 लाख की सेल थी, बराबर है? बोलो आगे क्या? बोलो भाई, खत्म करना है। सेल कितना है? 24 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है? कितना परसेंटेज था वो? क्या यार, आप बोलते नहीं रहे। वेरिएबल कॉस्ट है 60%, राइट? तो 60% कितना होगा इसका? 14,40,000। आंसर कितना आएगा कंट्रीब्यूशन का? और क्या माइनस करूं? कितनी है? ऑलरेडी गिवन है 760 है। और क्या है ये? माइनस करो इंटरेस्ट, कितना है? सर इंटरेस्ट कैसा है ना, ये 24 लाख का 10% है, तो 24,000 रुपये माइनस कर दो आप, है ना? यानी कि 7,36,000, राइट? ये आपका EBT है। माइनस टैक्स कर दूं, कितना टैक्स है? 30% है क्या? 22,08 2,20,800 ना? ऐसे कैसे बोल रहे? हाँ, कितना है आंसर? EAT 5,15,200। ये EAT है। अब उनका निकालना क्या है? EPS निकालना बोला है क्या? तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग यहाँ से देख सकते कितने हैं। ये है 1,80,10, यानी कि 18,000। इज इट ओके? और ये डिवाइड करो तो क्या होगा? 5,15,200 डिवाइडेड बाय 18,000, क्या 28.62। ये क्या EPS है ना? हो गया। क्या निकालना है अपने को? डॉल निकालना है? क्या है डॉल? डॉल आपका आंसर आएगा आई थिंक कंट्रीब्यूशन कितना 960 और EBIT कितना है 760। आंसर कितना आएगा 1.26। डॉल है आपका 1.26। DFL कितना है? तो DFL में 760 अपॉन कितना करूं मैं? 736। आंसर कितना आएगा 1.03। और DCL मल्टीप्लाई कर दो इनको जल्दी से, 1.30 समथिंग। ठीक है ना? देखते सभी का आंसर सही है। यही है, इतना ही निकालना था। कितने लोग का आंसर सही है? कितने लोग का आंसर सही है? पूरे 10 मार्क मिलेंगे आपको, पूरे 10 मार्क्स। कितने लोग का पूरा करेक्ट है? ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। EPS, डॉल, DFL, DCL बिल्कुल सही जवाब। क्या बात? वो निकालेंगे अभी हम लोग, उसमें से एक ही करेंगे। कोई तो एक EPS करते हैं, वो टाइम पास वाला काम नहीं। 2 रुपए वाला कर लेते। EPS अगर हमारा कितना होगा? ये बराबर है क्या 28.62? हाँ पक्का श्योर है? तो अगर ये मान लो 2 रुपए होगा तो क्या होगा? ये नंबर ऑफ शेयर्स 18,000 होंगे, तो ये होगा 36,000, बराबर है? अभी 36,000 है, वो 70% है, तो 36 डिवाइड बाय 70% कर देता हूं मैं, तो ये आएगा 51,428 माइनस करूंगा 36,000।
आंसर आएगा 15,428 बराबर। उसके बाद में इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा क्योंकि इंटरेस्ट तो फिक्स कॉस्ट है। अब आपके पास में 51,428 प्लस 24,000 75,428 ये आपका EBIT है। फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए है, ये 2,75,428 बराबर है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है इसमें 60% है, यानी कि ये जो आंसर है वो 40% है। तो 2,75,428 डिवाइड बाय 40% करता हूं मैं, है ना। तो आंसर आएगा 6,88,570 और माइनस करेंगे 275,428 तो आएगा 4,13,142। सर बस EBIT तक ही निकालना है। वो बोल रहा है EBIT तक, आप इमोशनल हो गया ऐसा बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला है, बोले EBIT तक ही निकालना है। बेटा बहुत अच्छा बोला आपने, मैं इमोशनल हो गया था। 75,428 अगर आंसर है तो मतलब सही है, और बाकी दोनों तो आप ऐसे निकाल ही सकते हो, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। 75,428 यस गाइस, ओके एवरीबॉडी गॉट इट। चलो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, आगे बढ़ने का समय आ गया। सर अभी और कुछ क्वेश्चन, अभी आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, बस इतनी मेरी इच्छा पूरी करेंगे आप। इसके बाद में कभी भी मैं लेवरेज के कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, बिकॉज अभी हमने, और अगर आपकी इच्छा तो अभी मेरी और एक इच्छा, एक क्वेश्चन तो भी हम लोग सॉल्व करें, और एक क्वेश्चन चालू करें। लास्ट क्वेश्चन गाइस, देखते हैं आईसीए का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, May 19 वाला। चलो May 19 में देखते हैं कुछ सवाल पूछा है क्या। 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं लेवरेज से, 10 मार्क के लिए आता ही आता है वो, हर अटेम्प्ट में 10 मार्क, हर अटेम्प्ट में 10 मार्क। अरे आ गया ना 10 मार्क के लिए लेवरेज। देखते कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे गाइस। कम ऑन, रेडी गाइस, आर यू रेडी गाइस, कम ऑन, वेलकम बैक। सो क्वेश्चन देखते कितने लोग, ये आ गया ना मतलब खत्म। चलो इसके बाद में कभी कुछ नहीं करेंगे। चलो 10 मार्क के लिए, कम ऑन। द कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, ऑफ कंसिस्ट इक्विटी शेयर कैपिटल, 20 लाख के शेयर है उनके पास, 20 लाख के डिबेंचर भी है। कितने पैसे हो गए, 40 लाख रुपए उनके पास। सेल्स कितना है भाई, सेल्स इंक्रीज 20%, यानी कि पहले सेल कितना था 2 लाख, अब कितना हो गया, यानी कि 3 कॉलम बनेंगे, एक पर्टिकुलर, एक 2 लाख का क्वांटिटी, एक 2,40,000 का क्वांटिटी। तो आपके सेल्स की वैल्यू भी दी है 10 रुपए का यूनिट। तो कितने यूनिट बेचे उन्होंने, 2 लाख। तो 2 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना 20 लाख, और दूसरे में कितना आएगा 24 लाख हो गया। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 6 रुपए, यानी कि वो आएगी एक की 12 लाख और एक का 2,40,000। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको शॉर्टकट करना है, छोड़ देने क्या, एक काम करो, सेल्स कितना है 10 रुपए दिया है, वेरिएबल कितना दिया 6, 4 रुपए डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सेल्स नहीं, वेरिएबल कॉस्ट नहीं, डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ठोक दो। नहीं तो आपकी मर्जी, आप सेल्स निकालो, वेरिएबल, ऐसा मेरे देखो मेरे पास में, अगर आपको निकालता हूं आप करो ना, 3 स्टेप करो, मैं एक स्टेप बोल रहा हूं डायरेक्ट, तो वो भी कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूशन करना, जिनका मैथ्स अच्छा उनको समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं। 4 को मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट 2 लाख से, और 4 को मल्टीप्लाई करो 2,40,000, तो डायरेक्ट आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट तो माइनस कर देंगे, तो कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स माइनस करेंगे तो 4 लाख, तो आपका EBIT आ जाएगा। उसके बाद में इनकम टैक्स का रेट दिया वो ठीक है, पर इंटरेस्ट कितना दिया है, इंटरेस्ट दिया ना 20 लाख का 10%, 2 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो आपका ऊपर दिया ना, ये क्या है, तो आपका इंटरेस्ट आ गया, आपका टैक्स आ गया, आप EAT तक पहुंच जाओगे, EPS भी आ जाएगा आपका नंबर ऑफ शेयर से। तो आपको DFL निकालना है, डॉल निकालना है, EPS निकालना, दोनों कॉलम का 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ लिया यार। देखते किसमें है कितना दम। कम ऑन गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय शुरू होता है दोस्तों। अब देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे। 5 मिनट बहुत हो गए भाई, 5 मिनट इनफ है। And I told you guys you would be able to solve all the ICAI questions. And आज हमने सारे के सारे क्वेश्चन बखूबी सॉल्व की है। I hope you are feeling very much confident about this chapter now. को पता है, आई एम नॉट क्लासिकली ट्रेन्ड, बट आई डिडंट तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है तू ही मेरी दुनिया। तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा
शब है सुबह है, तू ही दिन होगा आपका आंसर, कमान। तू ही मेरा रब है, जहां है तू ही मेरी दुनिया, तू वक्त मेरे लिए। 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, आपको लगता नहीं है मतलब कुछ ज्यादा ही 10 मार्क के लिए? अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन देखो, ये 10-10 मार्क के लिए, मतलब ये इंटरमीडिएट का तो रिकॉर्ड है। 2019 से उन्होंने इस चैप्टर को हमेशा 10 मार्क के लिए पूछा है। वो पहले तो भी 5 आईपीसीसी में क्या था, उनके कॉस्टिंग एफएम दोनों एक साथ थे, इसलिए इस चैप्टर का वेटेज कम हो गया था। अब कैसा ना, एफएम ही 100 मार्क का हो गया, तो इसलिए इस चैप्टर का वेटेज डायरेक्ट 5 से 10 ही हो गया डायरेक्ट। अब वो 6 मार्क 8 मार्क नहीं, डायरेक्ट 10 को ही पूछते हैं। अरे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे यार, कैसे क्या बताऊं मैं आपको, बहुत ही मजा आ गया, बहुत ही मजा। चलो सॉल्व करूं मैं। आंखों से बढ़ के तुझे दिल पे मैंने लिखा, तू बन गया है मेरे जीने की एक वजह। आंखों से पढ़ के तुझे दिल पे मैंने लिखा, तू बन गया है मेरे हो गया की एक वजह। हो गया क्या? कम ऑन। हे गाइस वेलकम बैक। हो गया क्या? चलो बताओ भाई, सबसे पहले क्या होगा, कितना आपका कंट्रीब्यूशन बोलो जल्दी से, टाइम नहीं, 2 मिनट में सॉल्व कर रहा हूं मैं। बोलो कंट्रीब्यूशन कितना है? 4 रुपए। तो पहले कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? तो यहां पे कंट्रीब्यूशन हमारा 8 लाख और दूसरे का आंसर आएगा 9 लाख। ये हमारा है कंट्रीब्यूशन। अब माइनस करेंगे दोस्तों क्या, कितनी फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट सर यहाँ पे दोनों केस में सेम ही हो गई। कितनी फिक्स कॉस्ट है लिखी यहाँ पे, कितनी भाई, मेरे आंखों से नहीं दिख रही मुझे, 4 लाख। तो 4 लाख माइनस कर देता हूं मैं यहाँ पे आपके लिए, 4 लाख माइनस, इधर भी 4 लाख माइनस, और यहाँ पे है 4 लाख और यहाँ पे भी है 5,60,000। और इसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन, नहीं इसका नाम क्या है, इसका नाम है EBIT। माइनस क्या करेंगे बच्चों बताएंगे? इंटरेस्ट। और वो 20 लाख पे कितना था? 10% ना। तो यहां पे भी 2 लाख, यहां पे भी 2 लाख, और यहां पे बचेगा 2 लाख, और यहां बचेगा 3,60,000। ये हमारा क्या बोलो, EBT। माइनस करेंगे क्या, कितना है? नहीं क्या 50%? बाप रे, इतना टैक्स को लगा था कि भाई, कौन से देश में रहते हैं लोग, इंसान खाया क्या उसके बाद में? ये क्या है? EAT। और कुछ निकालना है? क्या निकालना है? नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है क्या? तो EPS निकाल दो। नंबर ऑफ शेयर्स बोलो कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे इनके, उसमें 20 लाख पे 100 रुपए का, यानी कि वो 20,000 शेयर से 20,000। तो यहाँ पे 20,000 कर दूं मैं, ये 20 के, तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 9। देखते सभी का आंसर आ गया होगा सेम। क्या बोला है? EPS कितने से बढ़ा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है क्या? क्वेश्चन क्या पूछा है? परसेंटेज इंक्रीज। पहले कितना था भाई? इंक्रीज इन व्हाट? EPS। तो पहले कितना था? 5। 5 के ऊपर कितना बढ़ा? वो 4। तो कितना आएगा? 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 80% से आपका EPS बढ़ा है। 80% से EPS बढ़ा है, बिल्कुल सही है। अब आप बताएंगे डॉल कितना है, राइट? तो बताओ बच्चों डॉल कितना हुआ? डॉल दोनों भी केस में बताओ, डॉल कितना है? मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। 8 लाख को डिवाइड करता हूं कितने से? 4 से। तो 2 ही आएगा ना फिर तो आंसर है। तो पहले का डॉल आएगा 2 और दूसरे का डॉल कितना आएगा सर? अब पहले का ये और इसका आएगा 960 अपॉन कितना? 560। तो 960 अपॉन 560 आंसर आएगा 1.71 बराबर है। और अब क्या है, अपना DFL भी निकाल लेते हैं। तो फिर इन्होंने कुछ पूछा है क्या? परसेंटेज चेंज बोला है क्या? नहीं, डायरेक्ट निकालना है। ओहो, इससे अच्छा क्या जिंदगी में और कुछ नहीं भाई, यही सुख है, यही शांति है दोस्तों। आपको निकालना है DFL कितना आएगा? EBIT 4 लाख, ये भी 2 आंसर आएगा। और ये कितना है? 560 अपॉन 360, 560 अपॉन 360 आंसर इज व्हाट? 1.55। दोस्तों आज का ये भी लेक्चर खत्म।
कितने लोगों का सही आंसर है? कम ऑन गाइस, नाउ प्लीज आंसर. कितने लोगों का आंसर सेम आया? बिल्कुल करेक्ट है. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस. वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस चैप्टर जिसका नाम था लिवरेज. तो दोस्तों, दिस चैप्टर इज ओवर टुडे और आप लोगों ने इस चैप्टर को बखूबी निभाया. उस 2 क्वेश्चन को याद रखिए. अगर वहां पे मल्टीपल क्वेश्चंस भी हो, मल्टीपल अजम्पशन लेके आप मल्टीपल आंसर निकाल सकते हो. बट उसके बाद में अगर देखा होगा आपने, सारे के सारे क्वेश्चन आजकल उस टाइप के नहीं आते जो पहले आईपीसीसी में आते थे. हमने 2018 2019 के जो क्वेश्चन देखे, स्पेशली वो इंटरमीडिएट के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट कोई अजम्पशन की जरूरत ही नहीं दोस्तों, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू आस्क सच क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन. एंड आई होप यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट गाइस. कम ऑन, अरे लिख के तो बताओ. आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? कुछ तो बताओ. इसी दिन के लिए तो हम लोग इतने दिन से पढ़ाई कर रहे थे. आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट एवरीवन? आईसीआई के पेपर सॉल्व कर रहे मतलब ये मोक्ष की प्राप्ति, इससे ऊपर कुछ नहीं. ये आ रहा है मतलब मैंने आपको बहुत अच्छा पढ़ा है और आपने बहुत अच्छा पढ़ा है. दिस इज द प्रूफ ऑफ इट. थैंक यू सो मच. सो गाइज, हम मिलेंगे कल और परसों. हम लोग पढ़ेंगे इसी YouTube के ऊपर और उसके बाद में हम लोग एसपीसी प्लेयर पर मूव करेंगे. थैंक यू सो मच गाइज. बाय बाय. टेक केयर. लव यू ऑल. फुल कॉन्फिडेंस. सब लोग ने फुल कॉन्फिडेंस. बिल्कुल बिल्कुल. क्या बात है, क्या बात, क्या बात. सभी को बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. आप सभी का प्यार सम्मान बना रहे. थैंक यू सो मच गाइस. सी यू टुमारो. टेक केयर. बाय बाय. ओहो, बाय बाय.